हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। देखिए, आज का टॉपिक है हमारा प्रोनाउन। हम बात करते हैं कि प्रोनाउन क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए, प्रोनाउन जो है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का सेकंड टॉपिक है। पार्ट ऑफ स्पीच 8 टाइप्स की होती हैं। इसमें से फर्स्ट नाउन था, जो हमने पूरा कवर कर चुके हैं। इसको हम अच्छा डिटेल में करके कवर कर चुके हैं। वैसे हम प्रोनाउन को पढ़ेंगे आज, और फिर प्रोनाउन को धीरे धीरे हम प्रोनाउन को भी डिटेल में हम कवर कर लेंगे। ठीक है, ऐसे वर्ब, एडवर्ब सबको हम डिटेल में कवर करेंगे, इससे आपको और कहीं भटकने की जरूरत भी ना पड़े। देखिए, प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? आपने कभी प्रोनाउन को हिंदी व्याकरण में पढ़ा होगा सर्वनाम के नाम से। वही प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, वही क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। अब देखिए कैसे। सर्वनाम की परिभाषा क्या है हिंदी में? सर्वनाम की हिंदी में परिभाषा है कि संज्ञा या किसी के नाम की जगह जो शब्द यूज किए जाते हैं, लिखे जाते हैं, बोले जाते हैं, उनको हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, वैसे उसको हम प्रोनाउन में पढ़ते हैं कि प्रोनाउन को इंग्लिश में पढ़ते हैं, मतलब कि प्रोनाउन इंग्लिश में डेफिनेशन क्या होती है, एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, सेम होते हैं, ट्रांसलेट हो जाते हैं वो। ठीक है, जैसे कि प्रोनाउन is a word that is used in place of a noun या नेम। ओके, देखिए, प्रोनाउन जो सर्वनाम है, इस मीन्स है, आ मीन्स एक वर्ड, मतलब एक शब्द है। प्रोनाउन जो है वो एक शब्द ही है, सेंटेंस नहीं है। और देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं कि जितने भी हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, जो हमारी 8 टाइप्स की पार्ट ऑफ स्पीच होती है, चाहे नाउन हो, प्रोनाउन हो, वर्ब हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, इंटरजेक्शन हो, कंजक्शन हो, प्रपोजिशन हो, वो सभी एक वर्ड ही होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो सेंटेंस होता है हमारा इसमें, वो सेम ही होता है। प्रोनाउन इज अ वर्ड, नाउन इज अ वर्ड, इंटरजेक्शन इज अ वर्ड, प्रपोजिशन इज अ वर्ड, तो वर्ड ही होते हैं। ठीक है, अब यहां से बात शुरू होती है। डेट मतलब जो, इज मीन्स है, यूज मतलब प्रयोग किए जाते हैं, लिखे जाते हैं, बोले जाते हैं। इन प्लेस जगह पर, किसकी जगह पर? ऑफ आ नाउन, एक नाउन की जगह पर या फिर नेम की जगह पर। ऑब्लिक का मतलब होता है या तो नाउन की जगह पर या नेम की जगह पर। नाउन और नेम क्या होते हैं? सेम होते हैं। मैं किसी का नाम ले दूं, वो नेम भी है और नाउन भी है। जैसे मैं सीमा कह दूं, राधा कह दूं, मोहित कह दूं, प्रदीप कह दूं, वो क्या है? किसी का नाम भी है और वो नाउन भी है, क्योंकि नाम ही नाउन होते हैं। ठीक है, नाम ही संज्ञा होते हैं। अब देखिए, हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो देखिए, जैसे कि मैं एग्जाम्पल में बात करूं, देखिए, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, हर, हिज, माई, योर, आवर, ये सब क्या है? ये सब प्रोनाउन ही तो हैं। जैसे कैसे? आई मतलब मैं हूं, मेरा भी तो कोई नाम होगा ना। मैंने उसका नाम नहीं लिया, मैंने वहां मैं कहा। जैसे मैं कहने लगूं, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगी, या मैं आपसे कल मिलने आऊंगी, तो मैं मतलब प्रिया। मैंने ये नहीं कहा प्रिया तुमसे कल मिलने आएगी, मैंने कहा मैं तुमसे कल मिलने आऊंगी। ठीक है, वैसे यू मतलब तुम्हारा भी तो कुछ नाम होगा ना। मैंने कहा तुम कल दिल्ली जाना, तो तुम किसे कहा? मैंने किसी को कहा होगा, कोई सीमा होगी, राधा होगी, मोहित होगा, राम होगा, कोई तो कोई होगा, उसकी जगह ही मैंने उसको तुम कहा, उसका नाम नहीं लिया। वी मतलब हम। मैं कहने लगूं हम लोग पिकनिक में जाएंगे या हम लोग पार्क में जाएंगे, तो हम कौन? हम एक से ज्यादा लोग हैं मतलब, तो हम क्या है?
हमारे भी नाम होंगे, मैंने हम सबके नाम नहीं लिए, ठीक है। वैसे दे, ही, सी, टी सब क्या है, सब प्रोनाउन है, ओके। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ कि नाम और नाउन की जगह ये क्यों आती है, नेम और नाउन की जगह ये क्यों आते हैं और कैसे आते हैं। देखिए जैसे मैं कहूं ही प्लेज फुटबॉल। ही मतलब वह, प्लेज मतलब खेलता है, फुटबॉल मतलब फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। अब देखिए वह फुटबॉल खेलता है, वह किसी का नाम थोड़ी है, वह की जगह हम किसी के नाम की जगह हमने वह लिखा, ठीक है। किसी लड़के की जगह हमने उसका नाम नहीं लिखा, किसी लड़के का, वहां पे क्या लिखा, वह फुटबॉल खेलता है। अब वह कौन, कुछ ना कुछ नाम तो जरूर होगा भाई, वह का कुछ ना कुछ नाम तो जरूर होगा। वह ही हमेशा लड़कों के लिए यूज होता है, मतलब मेल के लिए यूज होता है, ठीक है। तो वह कौन, वह शायद उसका नाम प्रिंस भी हो सकता है, कृष्णा भी हो सकता है, सचिन भी हो सकता है, राहुल भी हो सकता है, मोहित भी हो सकता है, राम भी हो सकता है, अनुज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वह का नाम, ठीक है। वही मैं बात करूं, दूसरे सेंटेंस को लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए we are playing game। वी मतलब हम, आर मीन्स हैं, प्लेइंग मतलब खेल रहे हैं, गेम मतलब खेल, हम खेल खेल रहे हैं या गेम खेल रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या है यहाँ पर, एक हम प्रोनाउन है, हम क्या है, प्रोनाउन। मैंने हम सबके नाम नहीं लिए कि मैं, दीक्षा, राहुल, रीनू, मोहित, हम सब क्या खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। मैंने हम सिर्फ हम कहा, हम गेम खेल रहे हैं, मैंने हम के नाम नहीं लिए कि हम कौन कौन है वो, ठीक है। तो नाम की जगह मैंने नाम नहीं लेकर, नाम की जगह हम सबको हम बोला, नाम की जगह मैंने क्या बोला, हम बोला कि हम गेम खेल रहे हैं। तो हम भी तो किसी ना किसी का नाम होगा। जैसे कि मान लीजिए मैं उसमें लिख देती हूँ रीनू, दीक्षा, राधा। क्या है, मैंने ये नहीं कहा रीनू, दीक्षा, राधा गेम खेल रहे हैं, हम गेम खेल रहे हैं या वे गेम खेल रही हैं, ठीक है। ऐसे हम एक और समझ लेते हैं अच्छे से। देखिए थर्ड, यू प्लग्ड द फ्लावर्स। यू प्लग द फ्लावर्स, तुमने क्या किया, तुमने फूल तोड़े। यू मतलब तुमने, प्लग मतलब तोड़े, द फ्लावर्स मतलब फूल, तुमने फूल तोड़े। अब देखिए किसने फूल तोड़े, तुमने तोड़े। तुमने का कोई नाम तो होगा ना, तुमने का कोई नाम भी होगा जरूर। तो हमने उससे ये नहीं कहा कि राहुल ने फूल तोड़े या आनंद ने फूल तोड़े, आर्य ने फूल तोड़े। हमने उनकी जगह क्या कहा, तुमने फूल तोड़े, ठीक है। उसकी जगह हमने क्या बोला, तुमने फूल तोड़े। तो तुमने जो वर्ड है वो क्या है, सर्वनाम है, क्योंकि वो किसी के नाम की जगह यूज हुआ है। मैं यहाँ पर तुमने के लिए सार्थक भी लिख सकती हूँ कि सार्थक ने फूल तोड़े, लेकिन मैंने ये नहीं कहा सार्थक ने फूल तोड़े, मैंने कहा तुमने फूल तोड़े, ठीक है। मैं सार्थक से ही कहा कि तुमने फूल तोड़े। तो ये क्या है, ये सार्थक के नाम की जगह मैंने उसका नाम न लेकर उसकी जगह मैंने यू का यूज किया, इन लोगों की जगह मैंने वी का यूज किया और प्रिंस की जगह मैंने ही का यूज किया। तो ये सब क्या है, ये सब ही प्रोनाउन है, अच्छे समझ लीजिएगा। और हाँ, अब मुझे नहीं लगता आपको कोई भी डाउट रह गया होगा प्रोनाउन, ठीक है। अगर कुछ भी अब भी समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा।
जिससे कि मैं नेक्स्ट क्लास में इसको और अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, कोई भी डाउट कहीं भी रह जाता है तो आप बेझिझक बताइए, हम उसको नेक्स्ट क्लास में आपको जरूर वो डाउट को भी क्लियर कराएंगे। ठीक है, तो ठीक है, कल हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को पढ़ेंगे, ऐसे करके हम धीरे धीरे प्रोनाउन को डिटेल में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, बढ़िया रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।